के बारे में ही पूछूंगी ताकि मैं आप तीनों का ये वीडियो कटिंग करके डाल सकूं, है ना। तो आप कब इस्लाम छोड़े और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, जैसे इंडिया, पाकिस्तान या फिर कहीं और? आप अपने इंडिया बारे इंडिया में। इंडिया से हूँ मैं। और मैं जो है, मुझे बचपन से ही शक आते थे, क्योंकि जब बच्चा एक जवान होता है, जब 16-17 की उम्र पार करता है, जब उसमें समझदारी आती है, तो जब हम्म। मैं उस उम्र में था तो मैं जमात से जुड़ा, मैं तबलीगी जमात से जुड़ा, उसमें काफ़ी टाइम तक रहा। तो उसमें मतलब हमारे बचपन में जब रमज़ान आता था ना, तो उसमें कुरान की जो कैसेट लगती थी और तर्जुमे बजते थे, तो जब तर्जुमे में पहली बार जब मैंने सुना ना ये, कि अल्लाह ने 6 दिनों में ज़मीन आसमान बनाए और वही 7वें दिन अर्श पर जा बैठा। उसके हम्म। फिर कुछ दिन बाद मैंने ये सुना जब, कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है, कहता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। तो उस टाइम पे पहला शक मुझे जब आया था, लेकिन वो कच्ची उम्र थी, तो उस टाइम पे जब ऐसे सवाल आए भी तो हमको सिखाया जाता था कि इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, शैतान बहकाता है, ये वो, तो वो सब इग्नोर करते रहे उस टाइम पे। बहुत सारे हम्म। सवाल आते रहे इस तरह से, जैसे कि आदम का मिट्टी से बनना, तो सवाल वो भी दिमाग में आया उस टाइम पे भी, कि जब वो हम्म। मिट्टी से बने तो एक मिट्टी में अगर जान आ गई तो वो तो मिट्टी रहना चाहिए, वो गोश्त, हड्डी और ये सब दिल, दिमाग, गुर्दे, कलेजी सब हमारे अंदर कैसे बन गई? तो एक ये सही है, सवाल भी आया बहुत कि, सवाल है। तो हाँ। ये सब दिमाग में भी आता था, लगता था कि यार ये सब वाकई तो सही नहीं है यार। लेकिन उस टाइम पे थोड़ी कच्ची उम्र थी, तो उस टाइम पे ज्यादा नॉलेज नहीं था, तो फिर जब जैसे जैसे हम्म। उम्र बढ़ी होती गई, तो फिर एक अहले हदीस से मिला, मेरा दोस्त था वो, तो वो अपने अहले हदीसों में लेके गया और उसने सब तबलीगियों की बुराई बताया कि अरे ये बुरे लोग हैं, बिदअती लोग हैं, कुरान हदीस पे नहीं चलता, ऐसा वैसा। तो जहाँ ले गया ना मुझे, तो वहाँ पे सब कुरान हदीस की बात हो रही, बाकायदा पूरी दलाइल के साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मला यार ये लोग सही है। तो उनमें भी मैं बहुत टाइम तक रहा। फिर उनमें उनकी दोगलागिरी मुझे ये दिखाई थी कि जो जो नमाज में जो नियत बांधते हैं ना, जो सीने पे हाथ बांधने वाली एक हदीस है, और एक नाफ के हम्म। नीचे हाथ बांधने जो हनफियों वाली है, तो हाँ। दोनों हदीस हाँ, दो ज़ईफ है। तीन तरीके से लोग ये लोग, बांधते हैं। वो दोनों हदीस भी ज़ईफ है, सही हदीस है ही नहीं कि हाथ रखना किधर है नमाज की नियत बांधने के बाद, कोई सही हदीस नहीं है उसकी। तो अच्छा। जब मैं वो लोग में गया ना, तो वो लोग ये तो बताते थे कि सीने नाफ के नीचे हाथ बांधने वाली ज़ईफ है। लेकिन अपनी मजलिसों में जो उनके मौलवी लोग थे ना, वो ये बोलते थे कि सीने पे हाथ बांधने वाली सही है, जबकि मैंने जब वो हदीसें पढ़ा ना, उसमें ज़ईफ थी वो। तो वहाँ अच्छा। मेरा उन लोगों पे दिमाग घुमा के, यार तुम लोग अपने आप को अहले हदीस बोलते हो और अपने आप को सच्चा बोलते हो, यार तुम लोग सही हदीस बता क्यों नहीं रहे लोगों को? लोगों को ये बताओ कि भाई ये भी ज़ईफ है, ये भी ज़ईफ है, लेकिन हम जो है सीने पे हाथ बांधने वाली को थोड़ा सही समझते हैं। इस तरह से बोल के अपनी पब्लिक को कन्विंस करो। तुम साला झूठ क्यों बोल रहे हो उधर, कि नाफ के नीचे वाली गलत है, सीने के हाथ बांधने वाली सही है? और हम्म। ऐसी बहुत सारी ऐसी हदीसें थी जिसको ये लोग है ना, मतलब आवाज कट रही है आपकी थोड़ी सी। किताबी भाई, थोड़ी सी आवाज कट रही है आपकी। इस्तेमाल कर देवबंदी शायद इल्मी भाई को हमारी भी आवाज नहीं पहुंच के पा ना, रही। फिर इल्मी मेरा भाई, दिमाग आपकी घूम गया थोड़ी सी एकदम। ना मैं फिर आवाज है ना, कट रही है। हेलो, आई हाँ, आवाज? अब थोड़ा, हाँ, अभी आ रही है, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे से बात करो क्योंकि आपकी आवाज कट गई थी अभी जब आप बोल रहे थे तो। एक मिनट, एक मिनट। अभी आ रही है क्या? बराबर है हाँ, अभी? अभी एकदम, हाँ, बराबर है। हाँ, तो मैं जब ये अहले हदीसों में भी रहा ना, तो जब इन लोगों की दोगलागिरी देखा कि भाई ये लोग सही हदीसें बताते हैं, नमाज के ताल्लुक की जो बताया ना, सीने पे हाथ बांधने वाली, नाक पे हाथ बांधने वाली, इसके अलावा बहुत सारी हदीसों में ना ये लोग सही नहीं बताते थे। अभी कोई हदीसों पे जो देवबंदी अमल करते, बरेलवी अमल करते, उस पे अहले हदीस लोग अमल नहीं करते, चाहे हदीस से सही है, हम्म। लेकिन वो लोग अमल नहीं करते उस पे। क्यों? क्योंकि वो सामने वाली पार्टी कर रही है, तो हमको कुछ हम्म। ये चुनिंदा हदीस लेते हैं, और जब इनको पकड़ो ना, तो बोले नहीं वो ऐसा नहीं, वो हमारे इमाम ने, इमाम नववी ने, इमाम जैबी ने, इमाम तेमिया ने, इमाम हिजर ने, पता नहीं कौन कौन से इमाम है, उनके नाम गिना गिना के हमारे इमामों ने इन चीजों को लिया है, तो हम भी इन चीजों को पकड़ेंगे। यानी सेम वही हनफी वाला मसला इन लोगों का भी, हम्म। लेकिन ये लोग अपने आप को मसलकों से दूर रखते हैं, गैर मुकल्लिद, इसीलिए इनको बोला जाता है।
इनकी दोगलागिरी देख के ना फिर मेरा दिमाग घूम गया एकदम। तो फिर मेरे को ख्याल आया कि भाई ये लोग सही नहीं है, मतलब ये लोग भी धोखा दे रहे हैं। मतलब बरेलवी तो धोखेबाज बिद्दती है। उसके बाद दिख गया कि देवबंदी भी है। फिर ये लोग की धोखागिरी दिख गई कि अरे ये लोग भी धोखेबाज है। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने हदीसें खरीद के लाया। मैंने 3-4 हजार रुपए खर्च किया। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, इमाम मालिक, ये वो, मतलब कई सारी मैं हदीसें खरीद लाया। मैंने पढ़ना चालू करा उसको कि मतलब लाओ मैं खुद से अच्छा। समझू इनमें लिखा क्या है। और जब उसको मैंने पढ़ना चालू करा और उसमें जब ऐसी ऐसी आड़ी टेढ़ी हदीस आई, जैसे वो आयशा के हैज वाली, कि जब वो हैज में होती थी तो कपड़ा बांध के बुलाते थे, तीन वो सौ जब मैंने बारह पढ़ा ना तो मेरा दिमाग घूम, हाँ वो पढ़ने के बाद मेरा दिमाग घूम गया एकदम कि मला यार ये लोग तो हमारे नबी को इतना पाक साफ और इस दीन को इतना पाक साफ दीन बताते हैं, ये क्या लिखा हुआ है यार इसमें, कितनी बुरी बात है ये। और उस टाइम तक ना मेरे को लौंडी गुलाम का भी सिस्टम सही से मालूम नहीं था। जब मेरे को लौंडी गुलाम का सिस्टम मालूम पड़ा ना, इसमें मेरा दिल फीका हो गया एकदम कि यार हमारा पाक साफ दीन और इतना गंदा सिस्टम। तो मैं समझो अंदर से एकदम टूट गया। मैंने फिर है ना इसको आहिस्ते आहिस्ते छोड़ना चालू कर दिया। मैंने फिर बहुत सालों तक नमाज ही नहीं पढ़ा। लेकिन मैं श्योर नहीं हो पा रहा था कि यार मैं पूरी तरह सही हूँ, क्योंकि मेरे जो सोच का था ना कोई मिल ही नहीं रहा था मेरे को। मुझे ऐसा लगता था कि ये गलत ख्याल है ना मुझे ही आ रहा है और शैतान मुझे गुमराह कर रहा है, क्योंकि हमको बचपन से सिखाया गया वही कि ऐसे बुरे ख्याल आए तो शैतान गुमराह करता है। तो बिल्कुल। ये सब सोच सोच के मैं हैरान था। फिर बहुत टाइम के बाद जब ये लॉकडाउन लगा ना तो मैं फुर्सत में था, तो मैं फिर बैठा हुआ था और थोड़ा इस्लाम का कीड़ा मुझे पहले से था, क्योंकि मैं डिबेटें करता रहता था। मैं पहले से डिबेटर हूँ। तो आपस में हम लोग की देवबंदी से बरेलवी से इससे डिबेट होती रहती थी। तो मैं फिर लॉकडाउन के टाइम ऐसी फुर्सत में था, मतलब लाओ जरा तारीख इस्लाम, इस्लाम की तारीख क्या, मतलब एक बार सही से वापस से देखूं कि है क्या। पढ़ा हुआ तो था मैं पहले भी, लेकिन मतलब एक बार फिर से समझी जाए। तो मैंने, मेरे को ऑडियो मिला इस पे, यूट्यूब पे सर्च मारा। जब वो सुनना चालू करा तो फिर मेरा दिमाग थोड़ा सही तरह से खुला। जब उसमें वो बताया ना कि जो फला फला देश थे, कुछ देशों के नाम गिना, साहबी लोग गए वहां जाके 3 ऑप्शन रखे, या तो इस्लाम कबूल करो, या जिजिया दो और छोटे बन के रहो, या तो जंग करके लड़ने मरने को तैयार हो जाओ। जब ये चीज देखा ना तो वहां मेरा और दिमाग घूम गया कि मला यार ये लोग, मतलब ये तो गुंडागर्दी है, ये तो जबरदस्ती है। और हमको तो पता है कि भाई इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है, ये तो साफ साफ ये जबरदस्ती है। तो वहां फिर मेरा दिमाग और घूम गया। मैं बोला भाई ये लोग धोखेबाज लोग हैं एकदम, ये दीन सही नहीं है। उसके बाद जो लास्ट टाइम पे, फिर उसके बाद ये मुझे सच वाला जी का चैनल में सबसे पहले जफर भाई का मिला। वो एक हदीस आपने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी शायद, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। तो भाई जो जफर भाई है ना वो दरवाजा है। बिल्कुल। ज्यादातर लोगों को जफर भाई का ही चैनल पहले मिलता है, और मुझे भी उनका ही चैनल पहले मिला। तो मुझे मैं भी। जब उनका चैनल देखा ना, तो मैं उनका नाम जब देखा ना तो मुझे नाम देख के हैरत थी कि मतलब यार ये कैसा नाम है, जफर हेरेटिक, मतलब आधा उर्दू आधा हिंदी, ये कैसा ना इंग्लिश, मतलब अजीब सा नाम है। तो उस पे उनका स्टार्टिंग ही था उनका चैनल का भी। तो उनका पहला सबसे जो वीडियो देखा ना मैं, वो था खिलाफत का खूनी खेल। तो मैं देखा तो मैं क्लिक करा, मतलब देखूं तो जरा इसमें बता क्या रहे, मतलब जरा पता तो चले क्या बता। तो कुछ बातें उन्होंने जो बताए ना, तो वो सब मेरी पड़ी हुई थी। तो थोड़ा गोल गोल घुमा के बता रहे, तो वहां मैं समझ गया कि ये थोड़ी धोखेबाजी दिख रही है। और कुछ बातें उन्होंने बताई ना तो वो सब भी मेरी पड़ी हुई थी, वहां दिखा यार ये बात तो सही है, ये तो लिखा हुआ है। तो फिर वहां भी इतना मेरा दिमाग गया नहीं, मुझे यही लगा कि भाई धोखा दे रहा, मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि उस टाइम तक भी मैं मुसलमानों के सपोर्ट में था थोड़ा। उसके बाद फिर मुझे सच वाला जी का चैनल मिला, गालिब कमाल, सुल्तान हारिस, और फिर ये बहुत सारे एक्स मुस्लिमों के चैनल मिले। अब तो बंद हो गए बहुत से। तो वो सब देखना चालू करा ना, तो जो सवाल मेरे मन में थे ना वो सारे मुझे वहां नजर आ रहे थे। वहां मैं कंफर्म हो गया कि मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं अपने आप को ना गलत सोचता था। जब मेरे को ख्याल आते थे ना ये सब, तो मैं अपने आप को गलत सोचता था कि यार मैं गलत हूँ, मुझे ही ये बुरे ख्याल आ रहे, शैतान मुझे गुमराह कर रहा है। लेकिन जब सच वाला जी का चैनल है ना, जब उनका एक डायलॉग मुझे बहुत प्यारा लगा कि अरबों की ज़हनी गुलामी छोड़ो, ये अरबों का दीन है, हमारा दीन नहीं है। तो वो बात उनकी मेरे को बहुत लगी जाके कि मतलब यार बात बहुत पॉइंट वाली है इनकी। ये तो रियल में अरबों का दीन है भाई, हमारा दीन थोड़ी है। और उसके बाद वो आयत भी हमको मिल जाती सूरह इब्राहिम 14 की 4, कि हमने हर कौम में उसी की जबान बोलता नबी भेजा ताकि वो अहकाम खुदा खोल खोल कर बयान करे। तो उससे तो साफ पता चलता है कि भाई ये तो हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए होता तो जो नबी होता वो हमारी जबान में आता, तो ये तो हमारे लिए वहां से है ही नहीं साफ साफ। उसके बाद फिर जब ये लास्ट जो मुझे मिला ना एक मेन पॉइंट निकलने के लिए, मन बद्दल दीनु फक्तलू, ये हदीस मैं पहले भी सुन चुका था लेकिन उसमें मेरा ध्यान नहीं गया था इतना।
लेकिन जब लास्ट टाइम वो सुना ना मैंने, और जो मिर्जा की क्लिप देखता था मैं, तो मिर्जा भी अपने उसमें बताता था कि मुर्तद की जो सजा है वो कत्ल है। तो जब वो हदीस मैंने सुना ना, तो मुझे उसकी मिर्जा की बात भी ध्यान आई कि मतलब हाँ यार, ये बात तो मिर्जा भी बोलता है कि मुर्तद की सजा जो कत्ल है, और जो अपना दीन छोड़े से कत्ल कर दो, मतलब यार ये तो जबरदस्ती है। वो सुनने के बाद मैंने उस दिन छोड़ दिया मैंने, कि मतलब भाई अच्छा, अब वो नहीं रहना। मैं फिर वहाँ कंफर्म हो लास्ट गया था। कि ये जो हाँ, वो लास्ट था कि ये धोखेबाजी हुई है हमारे साथ, हमको धोखा दिया गया है। वहाँ समझ में आ गया फिर मेरे को। फिर तो मैंने मेरे घर में झगड़ा कर लिया एकदम, सब कुरान को उल्टा सीधा बोल दिया, अल्लाह को उल्टा सीधा बोल दिया। मेरा घर में बहुत झगड़ा हो गया कि कैसे कैसे करके घर वालों को थोड़ा बातों में लेके, फिर बातें घुमा के थोड़ा सही किया। नहीं तो घर में तो बहुत मचान हो गया था सब। वही बोले बोले पागल हो गए क्या, मतलब यहूदी से मिल गए, इससे मिल गए। क्योंकि मुसलमान के दिमाग में हम्म। भरा जाता है ये जो एक्स मुस्लिम लोग है, ये यहूदी लोग इनको पैसा दे रहे हैं, तो इसलिए इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं ये लोग। हाँ इनके मौलवी भी बोलते साले। तो वही दिमाग में हाँ। बैठा हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो अभी आप मतलब कि अपने फैमिली के साथ रहते हो या ऐसे ही? हमारे साथ दो मोमिन भाई भी हैं शायद, तो मैं उनसे भी बात करना चाहती हूँ। क्या नाहिद जी और पक्की गाय, दोनों आप दोनों से मैं बात करती हूँ, बस थोड़े से और भाई से बात करने के बाद। ये हाँ तो फैमिली के आप, साथ ही हूँ। अच्छा फैमिली फैमिली वालों को में, तो मालूम है, अब वो मतलब नाराज नहीं आए है? दिन मैं ये थोड़ा बहुत नाराज है, कभी कभी बीच में टोक देता ना मैं, थोड़ा नाराज हो जाते। लेकिन मतलब वैसी बात नहीं जैसे दूसरों में और कहानी सुनता हूँ ना एक्स मुस्लिमों की, घर से निकाल दिया या मारे थोड़े, मतलब वैसा कुछ नहीं है। ये है कि थोड़ी खिटपिट बहुत अच्छी बात है। कभी कभी मेरी तरफ से बात निकाल के बोल देता हूँ, थोड़ा छेड़ देता हूँ मैं कि ऐसा है तो अल्लाह ये क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता, इस तरह से कभी कभी मैं भी मेरी हाँ। तरफ से बोल देता हूँ। लेकिन थोड़ा मतलब बात होती है, लेकिन फिर खत्म हो जाती है। तो मतलब उस तरह का नहीं, जैसे और भी लोगों की कहानी सुना तो सुन के बड़ा अफसोस लगता है कि यार घर से निकाल दिया, औलाद को औलाद नहीं मान रहे, बीवी बच्चे जो है आदमी को बाप को मान नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, भगा दे रहे। तो सुन सुन के बड़ा अफसोस लगता था। लेकिन अपने साथ खैर वैसा नहीं हुआ। हम्म। तो उस मामले में थोड़ा लक्की हूँ मैं। नहीं, बहुत सही बात है। जब देखिए आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं और फैमिली आपके साथ है, देखिए पैसा अमीरी गरीब वो एक साइड है ना, वो मायने नहीं रखता है। जब आपके साथ आपका फैमिली है, चाहे वो आप जिस भी परिस्थिति में हो, तो फिर वो सबसे बड़ी ताकत होती है। और लेकिन हाँ, ये बदकिस्मती है, या इस्लाम की आप बोले तो खूबसूरती है कि इस्लाम सिखाता है कि अगर आपका बाप भाई माँ बाप कोई भी अगर इस्लाम को नहीं मानता है, तो आप उनसे रिश्ता तोड़ लो, भले ही वो आपके बाप ही क्यों ना, भले वो आपकी माँ ही क्यों ना, भले ही आपके वो भाई ही क्यों ना। तो ये चीजें हैं। तो हम लोगों के साथ भी वही चीजें हैं भाई, कि हमारे तो फैमिली ने शुरू भी में यही हमें निकाल दिया है। शुरू शुरू हाँ। शुरू में जो मेरे साथ भी ऐसे ही सलूक कर रहे थे, थोड़ा बुरा व्यवहार करना चालू कर दिए जब इन लोगों को पता चल गया मैं क्या हूँ। तो मेरे साथ हम्म। व्यवहार सही नहीं हो रहा था। तो मैंने यही बात रखा है, मतलब तुम लोगों की तालीम ही यही है कि हम्म। जिसने इस्लाम छोड़ा उसका रिश्ता कहता माँ बाप बहन भाई कोई कुछ नहीं, सिर्फ इस्लाम। मतलब किसके लिए? उस अल्लाह के लिए जिसको देखा नहीं, उस नबी के लिए जिसको तुम जानते नहीं। तो ये सब थोड़ा बिल्कुल, टोचन मरे मैंने हुए दिया ना, तो इंसान उसको के लिए जीते जी इंसान से लोग नफरत करते हैं। जब ये सब टोचन मैंने दिया ना, तो उसके बाद थोड़ा सा शांत हुए लोग, क्योंकि थोड़ी सी दिमाग बाद में घुसती है, कोई इतना भी बेअकल नहीं कि कोई बात समझ ना पाए। थोड़ी सी समझ बात ना ये लोग पाए, को लगी ना, तो बिल्कुल जब से बिल्कुल। ये लोग ने फिर थोड़ा सा ये लोग का रवैया थोड़ा नरम हो गया वहां से, नहीं तो सख्त हो गया था। तो मतलब तुम्हारी तो हम्म। तालीम ही यही है कि नफरत करो, नफरत फैलाओ। कोई रिश्तेदार कोई कुछ नहीं, माँ बाप बहन भाई कोई रिश्ता कोई कुछ नहीं। मैं आयत भी बताया, सूर्य इसकी थी ना तौबा की, अभी तो आयत नंबर बिल्कुल भी भूल गया बिल्कुल। मैं। उस टाइम पे मुझे हाँ। याद थी, मैं बोला अच्छा, भाई ये मतलब हमारे खोलो साथ कुरान में कोई ना। पक्की गाय आए हुए हैं, इनको ऐड करें क्या? ले लो ले लो। ये, एक सेकेंड। जी पक्की भाई, क्या हाल चाल, कैसे हो आप? पक्की। यस, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो? मैं भी ठीक ठाक हूँ। जी, तो क्या कहेंगे आज के टॉपिक पे, सच्चा इस्लाम जान क्या समझाएंगे आप? लोग क्यों छोड़ रहे हैं इस्लाम को? नहीं, कोई भी नहीं छोड़ रहा। ये तो बस वैसे प्रोपेगेंडा है यूट्यूब का, सोशल मीडिया का। थोड़ी छोड़ सी आपकी कोई नहीं आवाज छोड़। ऐसा लग रहा है जैसे कट रही है या धीमी आ रही है, थोड़ा सा आप देख लें। नहीं, मुझे नहीं ज्यादा पता क्यों छोड़ रहे हैं।
स्कॉलर तो नहीं अभी हूँ। भी आपकी आवाज कभी तेज का अच्छा अच्छा छोड़िए ये बातें हम छोड़ते हैं। अच्छा आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, बांग्लादेश में जो हुआ है उसने कुरान को सही साबित किया है या कुरान या इस्लाम के खिलाफ काम किया है? किसने, वो जो जिसको आग लगाई है, जलाया है? हाँ हाँ। मैंने नहीं डिटेल पढ़ी कि जलाया क्यों है। चाहे अच्छा चलो ठीक है, अगर एक मोटा मोटी मान लेते हैं आपको बिल्कुल नहीं पता कि किस रीजन से जलाया, तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी खता होगी कि जिसका सजा इंसान को बीच चौराहे पे मार के अधमरा करके जला दिया जाए? किस हद का ये सजा होना चाहिए? वो गलत किया उन्होंने, नहीं जलाना चाहिए था, ऐसे नहीं मारना चाहिए, इस्लाम में नहीं लिखा हुआ। अच्छा तो ये आपको लगता है कि इस्लाम के खिलाफ काम किया है या कुरान हदीसों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है? अच्छा हमारे साथ टीडी भाई है, इनको भी ऐड करते हैं, रुको।